सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वे 2 क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इस क्लास की जो PDF फाइल है, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, आ गया? हाँ, पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों कि संतरे को 25 रुपये की 10 की दर, 25 रुपये की 10 की दर से खरीदा जाता है। खरीदा मतलब खरीदना मतलब दोस्तों ये CP हुआ। और 25 रुपये के 9 की दर से बेचा जाता है। बेचना मतलब SP। 25 रुपये के 9, ये संतरे हैं दोस्तों। ठीक है, संतरे। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप कहोगे सर पैसे रुपए तो बराबर दिख रहे हैं। नहीं दोस्तों, पहले हमें जो आइटम होते हैं उनको बराबर करना है, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। संतरे को देख के नहीं पता चलेगा कि 10 संतरे लेते हैं, 1 ले लेते हैं सर 1/9 करके या 1/10 करके, ऐसे नहीं। प्रॉफिट लॉस हमेशा पैसे में होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। 25 रुपये के 10 संतरे, 25 रुपये के 9 संतरे। ये देखो SP, ये बेच रहा है, ये CP है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि CP कितना है, SP कितना है, तभी तो हम लाभ बताएंगे कितना हुआ। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करने के लिए ये 10 संतरे, ये 9 है दोस्तों। अगर मैं इसको ऊपर और इसको नीचे, मतलब इसको 9 से गुणा और इसको 10 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 9 × 90, 10 × 90 हो गए बराबर। तो दोस्तों इसको पैसे से भी तो डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे CP के लिए। CP मतलब भाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 25 गुणा में 9, कितना होगा? 25 × 225 रुपये। SP मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 25 गुणा में 10। भाई दोनों साइड भाई इसको हम बराबर करने के लिए 9 से और 10 से गुणा किया, तो इस पूरे को, इसको भी 9 से गुणा हुआ, इसके भी नहीं, इसको 90 लिख दिया, इसको 90 लिख दिया, तो ये यहाँ पे तो गुणा होगी ना। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारे पास 25 गुणा में 10, 250 रुपये। अब समझ में आया सर कि CP हमारे पास 225 है, SP हमारे पास 250 है। तो सर 225 में खरीदा और बेचा कितने में? 250 में, मतलब कितना? 25 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, 25 का लाभ हुआ। CP हमारे पास कितना है दोस्तों? भाई यहाँ पे 25 मतलब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना भाई। भाई प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ कितना हो गया दोस्तों? 250 में से 225 माइनस कर दो, 25 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट, नीचे CP कितना है? 225। ठीक है, प्रॉफिट नीचे क्रय मूल्य या आप बोलते हैं CP गुणा में आपका 100, यही फार्मूला है। ठीक है, गुणा में 100। तो दोस्तों काटो, 25 एकम 25 निम्मा 225, ये कितना आ गया? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। 11 सही 1/9% लाभ हो गया दोस्तों उसको। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। ठीक है, कोई डाउट? आ गया ना भाई? चलिए ठीक है, मिटा दो। चलो भाई रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। स्क्रीनशॉट दोस्तों कितने को लोगे?
हिस्ट्री का लोगे, ज्योग्राफी का लोगे, रीजनिंग की ट्रिक्स का लोगे, और बहुत सारे चैनल पे मैथ की ट्रिक्स बताई जाती हैं उनका लोगे। ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट बस मेथड समझा करो, ठीक है। और कॉपी पेन नोट करके बैठो, एक एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। चलिए भाई, पर लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। शाबाश भाई, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी 60 रुपये में 20 और 60 रुपये में 30 संतरे खरीदता है। अब पिछले क्वेश्चन में दोस्तों क्या था, संतरे खरीदवा रहे हैं बेचारे से, संतरे खरीदवा रहे हैं दोस्तों। पिछली बार खरीद रहा था, खरीदना मतलब सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, बार बार नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है, बस आप नोट कर लेना। वो कह रहा है कि 60 रुपये की 20 और 60 रुपये की 30 संतरे खरीद रहा है। अब उसने क्या किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या क्या कि 60 रुपये में 25 बेचता है, 60 रुपये में 25 बेचता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अब ये बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। कई बच्चे बहुत ही वो होते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है, वो क्या करेंगे, ओहो 60 रुपये हैं, ठीक है, 25 इधर से जोड़ेंगे, ये कितना होगा, 30 दूनी 50, 120 रुपये में 50 बेच रहे हैं, और इधर 60 की 25, तो अगली 60 की 25, मतलब ये भी 50 ये भी 50, बराबर हो रहा है सब कुछ, ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर 3 लगा के आ जाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आपको लगे कि यार एग्जामिनर तो बहुत मूर्ख था, उसने तो क्वेश्चन पढ़ा आंसर तुरंत, इसमें तो कोई भी बच्चा बता देगा, जब भी आपको ऐसा लगे समझ जाना ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगे कि यार इसका आंसर तो कोई भी दे देगा, भाई क्वेश्चन निकाल के आसान लगे वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में है कि यार कोई भी निकाल देगा, जिसको पढ़ा हो उसको भी समझ में आ गया है वो भी निकाल देगा, तो दोस्तों आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है कि एग्जामिनर, मैंने कहा कि पहले आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके नोट्स भी बन जा रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब उसने एग्जामिनर ने देखा, आप पेपर में देखा कि 60 रुपये की 20, 60 की मतलब 120 रुपये में 50 आ रही हैं, और ये 60 रुपये की 25 दे रहा है, तो अगली 60 भी 25 की, मतलब 120 में 25 की दे दे, नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। बच्चा ऐसे कहते 3 ऑप्शन लगा के आ जाएगा, है ना। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को गलती हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो पहले बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, मतलब 5 रुपये में हमें 2 संतरे। तो दोस्तों ये क्योंकि ये सीपी है ना दोनों का, तो 5 रुपये में मुझे 2 संतरा मिल रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमें यहाँ पे मान लो 50 से गुणा कर दो, क्यों, उसका रीजन भी 100 संतराएँ कितने की होगी दोस्तों, आप कहोगे सर 250 रुपये की, ठीक है। अब इधर भी, इधर क्योंकि संतरा 100 होगी हमारे पास, 100 ही बेचेगा, 100 से गुणा करो इसको भी, ये कितना है 6 चौक 24, 240, और ये इधर गया 25 चौके 100 संतरा। अब समझ में आया दोस्तों, मतलब कि हमारे पास 100 संतरा 250 की खरीदी, 100 संतरा 240 की बेची, 10 का रुपए का लॉस हो गया। सीपी हमारे पास, ये सीपी है और ये हमारे पास एसपी। सीपी हम नीचे रखते हैं हमेशा, 10 रुपये का लॉस, हानि गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 25 कम 25, 25 चौक 100, 4% की हानि होगी दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ना होके ऑप्शन नंबर इसका 4% हानि 2 होगा।
एग्जामिनर खेलेगा ना दिमाग से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो भाई आप यहाँ से भी बराबर कर लो। मान लो आप कहोगे कि हम यहाँ से बराबर करेंगे जी कि इनको पहले इन आइटम को बराबर कर लो। इसको आप 30 से गुणा करोगे, इसको 20 से करोगे, फिर ऊपर गुणा करोगे, नीचे गुणा करोगे, फिर यहाँ देखोगे कितने हो गए 600, फिर यहाँ इसको 600 बनाने की कोशिश करोगे, लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, दो तरीके बताऊँगा तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे ये करें क्या यो करें। एक बच्चे की कॉल आई थी कि सर आप दो तरीके ना बताया करो, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वही करो जो आपको आना चाहिए और आपको एग्जाम में करना है और जो सीखना है, जो मैंने सीखा है। ठीक है, चलिए भाई नोट हो गया। 4% की हानि। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों मैंने एक एक की वैल्यू इसलिए निकाल ली है क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही सीपी हैं। मतलब सीपी हम एक ही निकाल, क्योंकि हमारे पास एसपी मतलब विक्रय मूल्य 1 है, तो इन दोनों को मिला के मैंने कन्वर्ट कर लिया इनको। सीपी भी 1 निकाल लिया और एसपी आइटम दोनों के, इसके 25 आ रहे थे, इसके 5 आ रहे थे। कोई भी दिक्कत हो, मुझे जानना है कि भाई 5 रुपये और 2 रुपये का तो मेल नहीं हुआ ना। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए मैंने इसको 50 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 250 रुपये के 500 हो गए। ठीक है, इसको भी आइटम को बराबर कर दिया। ठीक है, आइटम बराबर करने पैसे अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए हानि हुई भाई। ठीक है, चलिए भाई लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक मेज को 13% के लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे 25 रुपये अधिक में बेचता। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13% लाभ पे बेचता है। ठीक, अब वो कह रहा है कि अगर वो 25 रुपये अधिक बेच देता तो उसे 18% लाभ हो जाता। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी बताओ। अब दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो, जब वो 13% लाभ पे बेच रहा है कोई भी वस्तु, ठीक है, अब वो कह रहा है कि 25 रुपये ज्यादा में बेचा तो ये जो लाभ है ना ये शिफ्ट हो गया 13 से 18% में। मतलब इस 25 रुपये का ये रोल हुआ, इस 25 रुपये ने 5% लाभ बढ़ा दिया। अब समझ में आ गया क्वेश्चन में, पूरा मैटर समझ में आ गया कि जी 5% की वैल्यू 25 रुपये है, या इसको ऐसे लिख लो 5% की वैल्यू 25 रुपये, 1% की वैल्यू 25/5, 5 रुपये। तो दोस्तों हर चीज़ 100% होती है। 100% की वैल्यू 5 गुणा में 100, 500। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। कॉपी में नोट होना चाहिए कि क्वेश्चन आपके नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों। मैथ में नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन ही इसी हिसाब से सेट करके करवाऊँ, आपके नोट्स बन जाए, आपको हर एक टाइप आ जाए। प्रॉफिट लॉस जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो आपको याद आना चाहिए, अरे ये टाइप मैंने पढ़ी थी, ये भी मैंने पढ़ी थी, इस तरह से। ठीक है, कॉपी में नोट होना चाहिए हर एक क्वेश्चन। बस आप नोट करते चलें दोस्तों। ठीक है, नोट करने के बाद एक बार क्लास को फिर से देखें दोस्तों। डेफिनेटली 30 मिनट की क्लास में दोस्तों आपको मैथ इतना अच्छा आ जाएगा। 30 मिनट तो दोस्तों निकाल ही सकते हो। चलते चलते खाना खाने बैठो, सामने रख लो, बस देखते रहो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात, अब की बार अनुपात दे दिया दोस्तों सीपी में और एसपी में। ये दोस्तों क्रय मूल्य, ये दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, अनुपात दे रखा है दोस्तों 10:11। लाभ प्रतिशत क्या था? अब दोस्तों देखो बात वही होगी
प्रतिशत में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये हमारे पास CP है, ये SP है, सीधी सी बात है, हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें लाभ हुआ है कितना, 11 माइनस 10, 1 रुपये का 1/10 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 10% लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 इज द राइट आंसर। बस इस क्वेश्चन में था ही नहीं, ये अनुपात में दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम जब कन्वर्ट करके लिखते हैं ना कि 5 की चीज़ 6 होगी या 7 की चीज़ 8 होगी, तो दोस्तों एक किस्म से अनुपात ही होता है CP का और SP का, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। आपकी टाइप नहीं छूटनी चीज़, भले ही क्वेश्चन आसान क्यों ना हो। अगर इस तरह से आ जाए तो आप डायरेक्ट कर लो। वो पूछे कि भाई कितना इनमें प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1% का प्रॉफिट, मतलब एक पार्ट का भाई 10 की चीज़ 11 में गई, एक पार्ट का प्रॉफिट हो गया, 1/10 गुणा में 100, 10 हमारा CP होता है, 1 हमारा प्रॉफिट होता है, ये तो है। ठीक है, चलिए भाई एक एक क्वेश्चन नोट करते चलें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, नोट्स बन रहे हैं, नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके। एक बार आपके नोट्स तैयार हो गए ना तो ये समझ लो कि मैथ आपको लगभग 50% आ गया, क्योंकि एक बार आपने देख के निकाला है। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे दोबारा से तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों दे रखा है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने से एक आदमी को 10% की हानि होती है, उसे कितनी कीमत पे बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों अब उसने क्या कहा, 240 रुपये में बेचा, बेचा मतलब SP है, हानि कितनी हुई, 10% की हानि हुई। अब वो कह रहा है कि उसे कितनी कीमत पे बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ। अब दोस्तों 20% का लाभ मतलब हमें पहले CP पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकालो। हानि 10%, 10% का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, 1/10, मतलब 10 की चीज़ 9 होगी। हमारे अकॉर्डिंग CP क्रय मूल्य 10 है, SP 9 है, 240/9। ठीक है, 240 9, और इसी पार्ट की वैल्यू CP हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 2400/9। ठीक है, अब 20% की वैल्यू पूछी है उसने, तो हमें दोस्तों क्या करना है, ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसने पूछा 240 रुपये। ठीक है, 10% का लॉस मतलब 90 गुणा में 100, और लाभ हमारे पास 20% होना चाहिए, 120/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 चौक 32, 320 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में, बस इतना ही क्वेश्चन करना था आपको। भाई आपको CP दे रखा है 240, मतलब हानि होगी आपको 10% की। ठीक है, अब कोई चीज़ 10 की चीज़ 9 में गई। ठीक है, अब 9 को अगर आप कंपेयर भी करोगे 240 से, आप ऐसे कर लो, 9 को 9 पार्ट की वैल्यू 240 है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 240/9, 10 पार्ट की वैल्यू यही तो आई। अब कह रहा है कि 20% हमें क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तो 5 की चीज़ 6 में गई हमारे पास। भाई यही तो कह रहा है, 5 की चीज़ 6 में गई, तो 5 पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 2400/9, एक पार्ट की वैल्यू गुणा में 5, और 6 पार्ट की वैल्यू गुणा में 6, कितना हो गया, 2400/9 गुणा में 6 गुणा में 5, 5 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 8 24, 800, 5 एकम 5, और ये कितने पे गया, 5 एकम 5, 0 5 6 30, 5 दूनी
कितने पे हो गए? 800 को कितने पे काट दो? 5 पे। 5 एकम 5, 5 इंग 30, 160। 160 गुणा में 2, 160 गुणा में 2, 3200, वही आया। यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, 2400, इस तरह से आप कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने इसी को रब कर दिया था कि आपको मैं शॉर्ट मेथड बता दूँ। ठीक है, या ऐसे कर लो कि SP 240 हानि 10%। अब 10 की चीज़ हमारे पास ये CP, ये SP। अब SP हमारे पास 240, पहले इन दोनों को कंपेयर कर दिया, और 10 अब हमने ये हमारा क्या आएगा 2409/10, क्योंकि 240/9 गुणा में 10, ये हमारे पास क्या आ गया CP आ गया। अब CP ये मानेंगे 5 की चीज़ 6 में होगी। अब ये CP हमारे पास, ये SP, मतलब हमें 2 बार करना पड़ रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने यही स्टॉप कर दिया था, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट यही बता दिया, जब भी आपको 240 की चीज़ पहले बोल रहा कि हानि हुई, हानि का नीचे लिखते हैं दोस्तों हमेशा। ठीक है, 90/100 लिखना है, और वो प्रॉफिट की बात करेगा 120/100, बस एक ही स्टेप में आंसर खत्म। ठीक है, डोंट वेरी, जौन सा मेथड आपको ठीक लगे। मैंने कहा था एक ही सिखाऊंगा, लेकिन आपने 2-2 पूछ लिए। भाई लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 20% की हानि तब होती है जब 6 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है कि उसने पूछा कि 6 वस्तुएं 1 रुपये, जब भी 1 रुपये में कुछ चीज़ों की बात करेगा ना, तो आपको 1 रुपये यहाँ लिखना है, इस 1 रुपये को ऐसे। ठीक है, अब वो जो चीज़ लिखा है 6 आर्टिकल्स, इसके नीचे लिख दो। भाई ये आर्टिकल है, ए लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि याद रहे। कह रहा कि 20% की हानि होती है, मैंने अभी बताया, जब 20% हानि मतलब 80/100 ऐसे लिखना है, और उसके बाद 20% का लाभ 120/100। अभी पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने अभी सेम ऐसे ही। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर कह रहा कि 20% की तब हानि होती है जब 6 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 रुपये में 2 दूनी 4, 4 वस्तुएं बेचेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है दोस्तों, हल्का सा। ठीक है, आगे भी समझ में। चलिए भाई बस करते, नोट करते रहे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी टाइप आपकी मिस नहीं होगी। हर एक टाइप एग्जाम में जो आई है आज तक, उसका एक एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। इसीलिए प्रॉफिट लॉस की मैं 1-2 क्लास में ख़त्म करने वाला था, लेकिन मैंने इसकी 5 से 6 क्लासें बनाई हैं। ठीक है, तो 5 से 6 क्लासों में आपका प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए बस आप नोट्स बनाते रहिए एक एक। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रतिशत में भी सिखाया था, लेकिन प्रॉफिट लॉस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपको। ठीक है, चीनी की एक कीमत 20% की कमी, 20% मतलब 1/5। भाई 20% को हम कैसे पढ़ेंगे, 1/5 ही तो पढ़ेंगे। 1/5 तो मतलब क्या हुआ, चीनी की जो प्राइस है, ठीक है, जो मूल्य है चीनी का, वो क्या हुआ 5 से 4 हो गया। ठीक है, कंजप्शन कितना हुआ दोस्तों, कंज्यूम खर्च मतलब परिवार खर्च कितना कर रहा है। कंजप्शन दोस्तों हमेशा इसका उल्टा लिखना है, ये 4 इधर, ये 5 इधर, ये कंजप्शन होता है। परिवार इतना कंज्यूम कर रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, मैंने एक नौकर का एग्जाम्पल लेकर आपको परसेंटेज में सिखाया था, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है कि 5 रुपये से 4 हो गया, चीनी की कीमत में क्या हुआ, कमी आ गई। ठीक है, अब कंज्यूम जो हो रहा है वो पहले 4 किलो हो रही थी मान लेते हैं। ठीक है,
अब 5 होने लगी, मतलब 1 kg फालतू यूज होने लगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 kg फालतू खरीद रहा है, 5 भी यहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, वहाँ पे कितना हो गया 5 kg, मतलब 5 से गुणा कर दिया। 5 से तो भाई दोनों ही तरफ करो ना, इस पूरे को, ये इसी का पार्ट है तो पूरे को गुणा करो। ये कितना आएगा 5 चौक 20, ये कितना है 5 5 25। समझ में आ गया भाई। 20% शुगर रिड्यूस, 5 से 4 हुई, 20 से 25। ठीक है। अब दोस्तों कितना 150 रुपये है। ठीक है। अब 150 रुपये में क्रय मूल्य पूछा फिलहाल का, ये इधर CP, ये पहले का है, ये तो पहले का है दोस्तों, अब कम हुआ, अब का प्राइस क्या है, अब हम कितना पे कर रहे हैं वो निकालना है। 150 बटे 25, 25 छिक्का 150, 6 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए। प्रॉफिट लॉस दोस्त जिसको नहीं आता है उसको भी आने लग जाएगा, बस आप एक बार जो मैं करवा रहा हूँ इसके आप ईमानदारी से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, बाय।